गहलोत सरकार सिर्फ लूट, गौहत्या, अपहरण और दुराचारी है। गहलोत सरकार जो भी कुछ करती है एक विशेष समुदाय के लिए करती है। गहलोत सरकार को मेरी चेतावनी है कि जब जब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, हिंदुओं ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इतिहास भी गवाह है, यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राजस्थान में अपराध बेलगाम होता जा रहा है और अत्याचार की तो कोई सीमा भी नहीं रही है। अगर राजस्थान में अत्याचारों की बात करें, हिंदुओं पे अत्याचार की बात करें, तो वो भी बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आए दिन राजस्थान ही क्या, देश के पूरे हर कोने से आपको ये खबरें मिलेगी कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, गौ पर जो अत्याचार हो रहा है, वो बिल्कुल बेलगाम और असीमित होता जा रहा है और सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकामयाब हो गई है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार का अगर झुकाव देखें तो एक विशेष समुदाय के प्रति ज्यादा है और इसके उलट अगर हम देखें हिंदुओं की तरफ उनके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और इसके आए दिन उदाहरण हमें देखने को भी मिलते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? यह सरकार तो वर्षों से ही भेदभाव और एक विशेष समुदाय की सरकार रही है। ये तो भेदभाव करती ही आ रही है। एक विशेष समुदाय को तो इतना छूट देती है और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। जी बिल्कुल, एक तरफ तो हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं विशेष समुदाय के लिए और अगर हम दूसरी भी समाज के समुदायों की बात करें, जातियों की बात करें, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। और हिंदू ये तो सभी जानते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन गहलोत सरकार सिर्फ लूट, गौहत्या, अपहरण और दुराचारी है। ये सरकार पूरी तरह से हिंदुओं की रक्षा करने में नाकामयाब रही है। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा मैम, क्योंकि आए दिन ऐसे एग्जाम्पल हमें समाज में देखने को मिल जाते हैं। इसके उलट मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कन्हैया लाल का केस हुआ था, उस केस के बाद एक समाज में डर पैदा हो गया है। ना तो कन्हैया के जो आरोपी थे उनको पकड़वाने वालों को सिक्योरिटी दी गई है और ना ही ऐसा कोई बंदोबस्त किया जा रहा है सरकार की तरफ से जिससे हिंदू धर्म मानने वाले लोग सुरक्षित महसूस करें। तो इस पर आपकी क्या राय है? कन्हैया लाल की घटना राजस्थान में और गहलोत सरकार के दामन पर एक ऐसा काला धब्बा है कि सरकार इसको कभी भी नहीं मिटा सकती है। और ये कन्हैया लाल की क्या, राजस्थान में तो हमारे संतों पे, हमारे महात्माओं पे ऐसे अत्याचार एक बहुत आम सी बात हो गई है। ना तो ये तो धर्म की रक्षा तो करती नहीं है, धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी सरकार है। गहलोत सरकार सिर्फ वोट की राजनीति के लिए एक विशेष समुदाय को इतना आगे बढ़ा दिया है, लेकिन अब ये नहीं होगा। जी बिल्कुल मैम, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि त्योहारों की अगर बात होती है तो एक तरफ तो एक विशेष समुदाय को इतनी छूट दे दी जाती है कि आप सड़कें जाम कर दो, ट्रैफिक जाम कर दो, रुक जाता है सब चीजें। वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू त्योहारों की बात आती है तो वहां पर रोक लगा दी जाती है, ध्वजा फहराने पर रोक लगा दी जाती है, लाउड स्पीकर्स पर रोक लगा दी जाती है। तो इतना भेदभाव क्यों? ये तो भेदभाव कांग्रेस सरकार बरसों से ही करती आ रही है। कभी इसका भेदभाव हिंदुओं के लिए तो ये कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं करती। गहलोत सरकार जो भी कुछ करती है एक विशेष समुदाय के लिए करती है। उनके जब त्योहार आते हैं तो आप सड़कें भी जाम देख लो, आप लाउड स्पीकर भी बजा सकते हो, पूरी तरह से छूट है। लेकिन जब हमारे त्योहार आते हैं आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, आप डीजे नहीं बजा सकते, आप सड़कों पे ये कावड़ यात्रा निकलती है आप डीजे बजा के डांस नहीं कर सकते, आप अपनी पताकाएं नहीं ले सकते। लेकिन गहलोत सरकार को मेरी चेतावनी है कि जब जब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि जब जब अत्याचार हुआ है हिंदुओं ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसकी गुस्से से, और जिस दिन हिंदुओं की गुस्से की सीमा टूटेगी, ये कांग्रेस सरकार उस सीमा में, उस तूफान में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हाल ही में एक ऐसी घटना नागौर से भी सुनाई दी गई थी जहां पर ऋषि मुनि की हत्या कर दी गई। तो ऐसे अत्याचार आए दिन समाज में एक डर पैदा कर रहे हैं, स्पेशली हिंदुओं में एक असुरक्षा की भावना आ गई है। इस पर आपकी क्या राय है? हिंदू तो यहाँ राजस्थान में जिस तरह से हिंदुओं को
दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? जी। वो तो सारी सुरक्षा उन्होंने एक विशेष समुदाय के लिए दे रखी है। हम्म। लेकिन इतिहास भी गवाह है, यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जब अत्याचार बढ़ता जाता है, तब तब जब भी ये सीमा को लांघने की कोशिश करता है, तब तब एक ऐसा जवाब दिया जाता है पलटकर, तब ये अत्याचार खत्म होता ही है। और अब शायद राजस्थान में भी वो समय आ गया है और कांग्रेस सरकार की जितनी भी सीमाएं इन्होंने तोड़ी हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब जनता बिल्कुल तैयार है, क्योंकि अब नहीं सहेगा राजस्थान। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो मैसेज है जो हमने देने की कोशिश की है वो लोगों तक पहुंचे।